afternoon. I welcome you students. We are going to begin the session and a lot of questions will be discussed today on the topics of acid, bases and salts. Before that, there will be some exercise to relax our body and to de-stress, and there is some stiffness, some sluggishness in different parts of the body. We want a good blood circulation. We want to lift our energy levels. Energy level. Body में एनर्जी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, काम नहीं कर सकते. एनर्जी को क्रिएट करना है तो एनर्जी को लिफ्ट करेंगे, अपने शरीर में एनर्जी क्रिएट करेंगे. तो इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं. मैं चश्मा उतार रहा हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ. सिट कंफर्टेबली ऑन द चेयर. बोथ द फीट शुड बी टचिंग द ग्राउंड. और पहला जो है वो भस्त्रिका. ये अच्छी एक्सरसाइज होती है. इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सहेल में डाउन. तो हम इसके 5 राउंड या 10 राउंड्स कर सकते हैं. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कम बैक. दूसरा क्या है कि वी विल इनहेल ऑक्सीजन, और ये चेस्ट के अंदर जितनी ऑक्सीजन जाती है वो अच्छी है, तो हम अपने ये हाथों को इस तरह ले जाएंगे. इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल. तो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं. इससे ये जो हमारे लंग्स हैं ये खुल जाते हैं, इसमें ज्यादा ऑक्सीजन आएगी. ओके, स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अच्छा, अब ये जो शोल्डर्स हैं इस पे स्टिफनेस है, इनको रिलीज करना है, क्योंकि इस हाथों से हम लिखते हैं, सारा काम करते हैं पेन से, तो इनको रिलीज करना है. 1 2 3 4 5. बी विद मी, कंटिन्यू. 1 2 3 4 और 5. वापिस आ गए. ये जो नेक होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हम लैपटॉप पे जब व्हेन वी स्टडी इन द लैपटॉप ये ऐसे हो जाता है. तो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड हमारी इरेक्ट होनी चाहिए. स्पाइनल कॉर्ड शुड बी इरेक्ट. तो दैट मींस कि स्पाइनल कॉर्ड को इरेक्ट करने के लिए हमने पीछे क्या किया है, ये देख रहे हो, ये गद्दी रखी है पीछे चेयर के. तो चेयर के पीछे एक गद्दी रखी है. यहाँ पर द स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट है हमारी. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये नेक है हमारी, इसको हमने किया राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट. और फिर हमने क्या किया, डाउन अप डाउन. और ये मेरा राइट हैंड, इसको स्ट्रेच किया मैंने राइट हैंड साइड पर. फील द स्ट्रेच और इसको होल्ड किया. 1 2 3 4 5. सेंटर लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच किया है, होल्ड करो. 1 2 3 4 5. अब क्या करना है, नेक को रोटेशन करेंगे. ये जो नेक के मसल्स होते हैं इनमें स्टिफनेस है, स्लगिशनेस है, इसको रिलीज करना है, स्ट्रेस को रिलीज करना है. हमने क्या किया, 3 टाइम. 1 2 3. कम बैक. हाफ इनहेल और हाफ एक्सहेल. रिवर्स. 1 2 और 3. ये नेक हमारी रिलीज हो गई. इससे हम जब हम स्टडी करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं. अब हम क्या करेंगे, हमारे जो पैर होते हैं, फीट होते हैं, उनके एंकल्स को 5 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज. 1 2 3 4 5. रिवर्स. 1 2 3 4 5. अच्छा, कम बैक. वापिस आ गए. अब थोड़ी सी ब्रीदिंग के बारे में बताते हैं. ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, दिस आर वेरी बेनिफिशियल. दे रिलैक्स अवर माइंड. ये जो माइंड है इसके अंदर स्ट्रेस है, इसको रिलैक्स करना है. माइंड के स्ट्रेस को कैसे करेंगे, तो आज की जो एक्सरसाइज है ब्रीदिंग, वो क्या है, ब्राह्मरी में क्या है, ये 2 थम्स हैं, कानों में डाल देंगे, बंद हो जाएंगे, और इनहेल फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, और हनी बी साउंड होता है, उससे हम एक्सहेल करते हैं. तो इसके हम अभी 3 राउंड करेंगे. अपनी आंखों को बंद कर लीजिए स्टूडेंट्स. क्लोज योर आईज. Sit comfortably on the chair. Your feet should be touching the ground. Relax your body, relax your shoulders, and we will start with 1 2 3. 1 2 3. Inhale. Second round.
Last round. Inhale. Come back, come back. Relax. Normal breathing, normal breathing, normal breathing. Rub your two hands, rub your two hands. There is a heat which is produced, a magnetic effect. This magnetic effect is there. Some you can see the magnetic field is there. We will put on the eyes and let it go in the entire face for 30 seconds. Keep breathing. Inhale, exhale. Slowly and slowly, you can open your eyes with smile. Come back. 1, 2, 3, 4. Come back. Feel relaxed. Our session is going to begin. Are you back? Yes, tell me. Back? Feeling better? Relaxed? Tension, stress out? And energy levels high? Focus and concentrate. Focus and concentrate on the lesson. Set up an intention for the lecture that we will focus and concentrate on the lecture. So once we focus and concentrate, what we want, we will be doing important salts which we have started, as well as some questions from the topic of acid, bases and salts will be solved here today. That is our target for the today's class. All right, keep your pencil, pen and notebooks ready. We are starting now. Okay, we are getting ready for the class. Students, come back. All right. Last time I have told you some important salts which some important chemicals which can be prepared from sodium chloride. Sodium chloride is the chemical name of the which compound? What is sodium chloride which you are using in your kitchen, students? Common salt. Common salt is the common name. NaCl is the formula and sodium chloride. And we prepared certain compounds from sodium chloride. Can you tell me which chemicals can be prepared from common salt? 30 seconds. Which compounds can be prepared from common salt? But we told you last time. Question. Common salt. We did it in the last lecture. Common salt. We said the formula is NaCl, which is called sodium chloride. Which compounds can be prepared? Which chemicals can be prepared from NaCl? Tell me the name of two compounds which can be prepared from NaCl, students. You know, sodium hydroxide. What is that? Caustic soda. The sodium hydroxide is the chemical name. Formula is NaOH. And what is the common name of this? What do you call this as? Caustic soda. And you know what are the uses of this very useful compound? How it was prepared? How do you prepare NaOH? What method was used for the preparation of sodium hydroxide, students? Tell me fast. Important method was discussed in the class for the preparation of sodium hydroxide. Which is that method? What is the name of Sir, it was prepared by the electrolysis of concentrated solution of NaCl. Which is called brine solution. And what is the name of the process? Very important. This question has been asked so many times in the paper. What is the name of the process? What do you call that? The chloralkali process. Yes, that is the correct answer. Chloralkali process is very important because this produced some important chemicals. What are the three important chemicals which are produced by this chloralkali process? Can you name what we produce by? This is very important. Chlor, CHLOR, chloralkali process. What are the products which are obtained from this? Chlor means what? Chlorine gas. And what is then hydrogen gas? And then alkali, that is caustic soda. And you know what chlorine was used for. Where do we use chlorine? Tell me what chlorine was used for the preparation of a very important compound.
Name that compound which is prepared by passing Cl2. What was the name of the compound? These are questions which have been asked in the paper. Cl2. Which compound you prepare by passing Cl2? What was that? What do you use? Dry slaked lime and Cl2. What is the product? What is the name of the product? So calcium oxychloride. What is the common name of that? You know, it is So bleaching powder. is so well used. You know, the bleaching powder is so well used so many places. And you know, we have given you uses of the bleaching powder. It is for drinking water. You know, when you want to bring drinking water, you add bleaching powder to kill the germs which are present in it, and also bleaching of the washed cloths in the laundry as an oxidizing agent. So we know how important is this CaOCl2 bleaching powder. All right. And students, we also discussed a very important compound which is washing soda. Washing soda is the common name of which compound? What is the actual name of this compound, washing soda? So sodium carbonate decahydrate. Decahydrate, 10 water molecules. This is very important compound, and you have seen that this compound is very useful. What is the uses of this washing soda? Where it is used? It is used in glass, soap, paper industries, and also for the removal of permanent hardness of water. This was discussed in the last lecture. We already know about it, student. Very important question was asked. So washing soda, it is used in glass, soap, and paper industries in the manufacture of sodium compounds such as borax, cleaning agent for domestic purposes for removal of permanent hardness of water. Was discussed in the last video lecture, is already available in YouTube. So these questions have been put up before the student. We are just doing a recap of that before we begin. Now we are coming to important points, students. Are the crystals of salts really dry? What do you mean by this, students? Because there was a question last year also on this. Are the crystals of salts really dry? You have seen, students, when the crystals are formed, what do you think? They are dry or there is some water present in them? How do you say they are dry or there is a water present in them? For example, when I wrote the formula of washing soda, what is the formula of washing soda? Tell me, how did I write? Na2CO3 10H2O. What it means, students? So that it contains 10 molecules of water. 10 molecules of water are present here. That means there is you can see it has 10 water molecules. So then it is not dry. It already has 10 water molecules present inside the crystal. If I take another compound, student, copper sulfate. What is the color of copper sulfate? You know about this, student? What is the color of copper sulfate crystals? Copper sulfate crystal, blue. Okay, so good. You already know about it. It is a blue in color, students. And actually, the formula is CuSO4 5H2O, students. So you can see here there are 5 water molecules. 5 water molecules are present, student. And important point, what we can do if I heat this was a question. If I heat this, students, strongly, what will happen? The water will be lost. What will happen? Minus 5H2O. This water will be lost on heating, students. Water is lost on heating. What will you get? CuSO4. Now this is not having water molecules. This does not have water molecules. On heating, what happened? Water is lost. And this is blue in color, but there is a color change. When you get this, student, what happens is it becomes colorless. Colorless in chemistry, I mean white in color. White in color. Therefore, students, this is an important question. This question was put up in the CBSE many times, repeatedly. Again, it will be asked to you. Let us do an activity which is given in your NCERT book. The activity is heat few crystals of copper sulfate in a dry boiling tube. First point. Let me see what is that. Can you see a test tube here? Yes, sir. What is this?
Be with me, student. You are intelligent people and you will understand and learn everything. Here is a boiling tube. Boiling tube, means when I heat it, it will not break, because glass can break on heating. You know about it. But certain glasses do not break on heating. At your home, you have some glasses which will crack if you put very, very hot tea in that. But there are glasses in which you put very hot tea, they don't break. Right? So water, that glass which I will heat should not break on heating, because on heating temperature will increase. So what we call as a dry boiling tube. This is my dry boiling tube, students. This is a dry boiling tube. You can see that what we have done here. Copper sulfate crystal. What is the color of copper sulfate crystal? Original color? Blue. Okay. This is copper sulfate, students, which I have taken in the boiling tube. Boiling tube. I will take this. I will heat it, student. This is a test tube holder. Test tube holder. This is a burner. Copper sulfate crystal. Boiling tube. And what you see, student, that what you will notice, water Sir, it droplets. will lose its color on heating. Okay. And there is a water molecule already here. This is coming out of this. This will lose its color. This was blue and it becomes colorless, white. And you have seen these some water droplets in the test tube. This water is coming out from the crystals of the copper sulfate. Crystals of the copper sulfate. And add 2 to 3 drops of water on the sample of copper sulfate after obtained on heating. But he says, if I will add water here, then what will happen? Then it will again form CuSO4 5H2O. And again the color will change to blue. So that means, students, the salts which we have, there are many salts which have water molecules present in them, just as washing soda also. This also has water. So we can say that water of crystallization, this is called water of crystallization. Water of crystallization, student, that there is a water of crystallization. When crystals are formed, there is a fixed number of molecules of water present in one formula unit of the salt. Fixed number. This is a fixed number which is present in one formula unit of the salt when copper sulfate is formed. And this is when sodium carbonate, decahydrate, or washing soda is formed. Note down everything. Very important question for the paper, students. They will ask you. So question was, student, in the paper, what is water of crystallization? That when crystals are formed in many salts, we see there is a fixed number of water molecules. The water molecules which form part of the structure of crystal are called water of crystallization. The salts which contain water of crystallization, they are called hydrated salt. What is the meaning of hydrate? Hydrate means water. Those salts which contain water, they are called hydrated salt. For example, students, these are the examples of hydrated salts. Copper sulfate contains 5 molecules of water of crystallization. We have just shown it. Sodium carbonate crystal contain 10 molecules of water, as you have seen here, washing soda. Further, student, calcium sulfate crystal contain 2 molecules of water of crystallization. How many are there? 2. So this is a crystals of calcium sulfate. So the water of crystallization give the crystals of their salt their shape and color. Crystals have definite shapes. They have definite colors. The color is due to what is the reason of the color, students? Due to water of crystallization. So because there is a water of crystallization, they become colored. Note down, this is important point. And if the salts lost their water of crystallization, they are called anhydrous salts. So we talked of 2 things, student. Hydrated salts. Second, anhydrous salts. What is the difference between hydrated and anhydrous salts?
tell me, student, fast, what is the difference between hydrated and anhydrous salts? So the hydrated salts have water molecules in them, but the anhydrous salts do not have water of crystallization in them. Yes, water of crystallization is the right word. Thank you very much for helping me. This is a word which we have to use in the paper exam. Hydrated salts have water of crystallization. And what is the result of water of crystallization? It gives colors to the crystals. And if I lose the water, they become anhydrous. There will be change in color of the crystal, as we have seen in the case of copper sulfate. So the question was, why do copper sulfate from blue to colorless when on heating? What is the answer? What happens when you heat the crystal? Because it loses its water of crystallization Very good. on heating. Very good. That was the answer of the question which was given many times in the exam. So what we are saying, student, note down everything. When hydrated salts are heated strongly, they lose their water of crystallization. By losing water of crystallization, hydrated salts lose their regular shape, color, and become colorless powdery substance. So crystals have definite shape also. They will lose their shape also. And they will become powdery substances. And what will happen? Color, they will become colorless. Example, they will ask example, copper sulfate crystals are blue in color. When copper sulfate are heated, they lose water of crystallization and form anhydrous copper sulfate, which is white in color. You have already shown it. Heat copper sulfate blue and colorless. Hydrated salt and hydrous salt, students. Note down. Important. Such questions will be asked in the paper, so be careful. You already know so well about it now. Now you're coming to another important compound, student. Another important compound is coming on the screen. Have you heard about plaster of Paris? Plaster of Paris, student. What I'm talking, plaster of Paris, student. Have you heard about it? Yes, sir. Plaster of Paris. What is a plaster of Paris, students? They will ask you, what is plaster of Paris? Plaster of Paris is a common name. Then they will ask you, what is the chemical formula of plaster of Paris? What I have shown here, CaSO4 half H2O. How much? Half H2O, students. In one formula unit, you have half H2O. What is this called? Calcium sulfate hemihydrate. You have CaSO4 and I have written half H2O. Hemi means what? Half. Hydrate means water. So calcium sulfate hemihydrate. This is the chemical formula of which compound, students? Asked in the paper. So plaster of Paris. All right, note down very carefully. Important, very important. How do you prepare plaster of Paris? Second question. How will we prepare plaster of Paris? You have heard the name of gypsum? Gypsum. What is the formula of gypsum? Is CaSO4 2H2O. We have just told you there are two molecules of water, molecules of water of crystallization in calcium sulfate. CaSO4 is calcium sulfate. So this is called gypsum. When gypsum is heated at 373 Kelvin, 373 Kelvin, students, how much in degree Celsius it will be? 373 Kelvin means how many degrees Celsius? 373 minus 273, how much? 100 degrees Celsius.
So students, when I will heat gypsum at 100 degrees Celsius, it will lose water, and what you will get, plaster of Paris. This is the equation which is shown for the preparation of plaster of Paris. So how do you prepare plaster of Paris? By heating gypsum. This is gypsum heat. Temperature is shown here. So gypsum is CaSO4 2H2. Important question. They will ask you the formula of gypsum and the formula of plaster of Paris. Formula of plaster of Paris is half H2O. The substance which doctors use as plaster. You know, you have seen fractured bones. Fractured bones. Some plaster is there. You have seen so many people. What is that which is used in for plastering fractured bones to the right position? Which compound is used for plaster purpose by the doctors in hospital? Students, this is a question asked so many times. What is the name of that? Is why it is called plaster of Paris. ठीक है? Plaster of Paris is used, and be careful, the formula of plaster of Paris is half H2O. This again and again I'm writing because important question for the exam. So this is the one which they use for supporting the fractured bones at right position. It is a white powder. When it is mixed with water, what will happen? It changes to gypsum. It will change to gypsum, this 2H2O. So this is our gypsum and this is our plaster of Paris. It changes once again, giving a hard solid mass. This is a hard solid mass. You have seen how, have you ever seen anybody getting this plaster of Paris for fractures? Do you know any case? Tell me. You have seen it? How they do it? There is a plaster of Paris as soon Yes, as sir. how they do it? Tell me then what you have seen. What they use? You have some idea what they use? They will take plaster. No, sir. That's powder of plaster of Paris. They will put in water and then they will put on, fix the bone after taking X-ray. How it has to be done, okay? And then it dries up to into hard mass. तो वो जो आप देखते हैं ऐसे, वो क्या है? फिर जिप्सम है, वो बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बन जाता है, तो वो स्टिक कर जाता है उसके, वो फिक्स कर देता है। तो बोन इनसाइड हील होती है, फिर अपने आप वो हील होती रहती है जितना भी टाइम है। आपने देखा यूजली 2 मंथ्स का पीरियड है, कितना है वो? 6 वीक्स टू 2 मंथ्स। तो फिर वो देख लेते हैं, फिर उसको वो काट देते हैं, बस आपका जो फ्रैक्चर है वो अपने आप ही हील हो जाता है। तो ये रिएक्शन हमने शो की है, इंपॉर्टेंट है। देखो, नोट डाउन द रिएक्शन। ये मैं कह रहा हूँ, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। व्हेन इट विल रिएक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम यूज करते हैं किस पर्पस के लिए? सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स। जितने भी फ्रैक्चर, ये तो डेली का केस है, बहुत सारे केसेस हैं, अनलिमिटेड केसेस। स्कूल में भी आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने वाला है। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? इट इज अ व्हाइट पाउडर। It has a remarkable property of setting into hard mass on wetting with water. ये प्रॉपर्टी है जो यूज हो रही, क्योंकि when I will wet it with water then it will become a hard mass. Why? ऐसा क्यों हुआ? What is the reason? What is the reason you will give? Why it will set into hard mass on wetting with water? What answer you will give? A question है, this is a question. What is your answer? What happens? What happens, student, here? वो plaster of Paris will be converted into gypsum and it will absorb water. So reacting with water, plaster of Paris is converted into gypsum, which we have shown you the equation also, and the gypsum, you know, is a hard mass. So they will ask you important uses of plaster of Paris. It is used in hospitals for setting fractured bones in the right position to ensure correct healing. ये तो बहुत ही कॉमन है। They asked this in the paper कि one of the uses in the hospital, give a second use of plaster of Paris.
और क्या देखा तुमने, किस पर्पज के लिए यूज होता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द अदर यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यू नो अबाउट इट, यू हैव सीन इट। ये सड़कों पर बैठे बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं, वो बना बना के मूर्तियां और बहुत कुछ, तो वो डेकोरेटिव मटेरियल वो जो बनाते हैं, मेकिंग टॉयज वगैरह बनाते हैं, वो किसके बनाते हैं, तो ये सारे इसके यूजेस हैं फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्लैक बोर्ड, कास्ट फॉर स्टैचूज, ये जो स्टैचूज बनते हैं, स्टैचूज बनते हैं, आपको स्टैचू, यू हैव टू रिमेम्बर स्टैचूज को, क्योंकि इसका सेकंड यूज यही है, बहुत सारे स्टैचू आपने देखे हैं बने हुए, तो ये किसके बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो पहले गीला गीला होता है ना, देखा है वो बनाते हैं, जब वो वेट होता है बाद में वो ड्राई होता है तो वो हार्ड मास हो जाता है, बोलो देखा आपने या खुद आपने बनाए हैं, Yes, sir. आप यू कैन मेक इट, नो इशू, जो लोग इस आर्टिस्टिक हैं वो बनाते हैं, तो उसमें मिक्स करो वाटर, उसके बाद उसको कोई भी शेप दे दोगे, देन इट विल बिकम हार्ड, वो ड्राई हो जाता है। इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी फॉर सीलिंग एयर गैप्स, देखो बहुत सारी जगह पर लीकेज होती है, लीकेज होती है, देखा है लीकेज, लीकेज क्या होती है, किसी भी पाइप में कोई लीकेज हो गई है केमिस्ट्री की लैब में, तो वो क्या करेगा, वहां पे ये लगा देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस गीला करके, तो वो जम जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सर वो हमारे घर में भी यूज हो सकता है ना? लगा, हाँ लगा हुआ है ना, वो वाइट वाइट सा पाउडर दिखता है, यस सर। तो वो जो ऐसे जो भी पाइप्स होती हैं ऐसे, तो ये जो पाइप्स के ऊपर ये वाइट वाइट सा पाउडर ऐसे लगा देते हैं, ताकि ये यहाँ पे जो लीकेज हो जाती है, लीकेज को स्टॉप करता है, कोई भी चीज है उसकी लीकेज हो रही है तो ये जम जाएगा, इट विल गेट डिपॉजिटेड इनटू हार्ड मास। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना केमिस्ट्री में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री इज यूज एवरीवेयर, कोई ना कोई यूज हर चीज का मिलेगा, तो हम इनको डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग सर्फेसिस स्मूथ बिफोर पेंटिंग, ये जो पेंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, तो इसका यूज कर लेते हैं, वो स्पेसिस स्मूथ हो जाते हैं, और कई जगह जो जहां भी लीकेज होती है, मैंने इवन इन योर होम्स वेयर सम लीकेज टेक्स प्लेस, ये प्लास्टर लगा देते हैं, ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब करके हार्ड मास बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी यूज होता है इसका। तो इस ये देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका मेन चीज है इसका फार्मूला, हाउ यू मेक इट एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूले बहुत बार पूछे जा चुके हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, वो पूछेंगे ये किसका फार्मूला, और इनके नेम पूछेंगे, जिप्सम, अरे क्या हुआ, जिप्सम स्टूडेंट चले गया, हम्म, ये पूछेगा हमसे, ठीक है, ये पूछेगा फार्मूला जिप्सम का, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिप्सम में, सर 2। ये भी पूछा था क्वेश्चन, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट जिप्सम 2, और इसका वेरी केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट है, दो है इसमें, और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में, ये हाफ है, ये हमें वी मस्ट नो, इसको तो याद करना ही है, 2H2O, अच्छा, और इनके यूजेस बहुत बार आए, अब क्वेश्चन आने शुरू हो गए स्टूडेंट, जो एनसीईआरटी बुक में है, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही हमें करने हैं भारत पेपर, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तैयारी है, देखो हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस का हमें होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आ गया, बताओ व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, एग्जाम में आ गया, टॉप क्वेश्चन, क्वेश्चन वन, बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन वन,
इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? कॉमन नाम बताइए CaOCl2 का क्या है स्टूडेंट्स? सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कॉमन नाम पूछ रहा है वो, कॉमन। ब्लीचिंग पाउडर। ओके, एक कॉमन नाम होता है और एक केमिकल नेम है, केमिकल नेम है। हमें यहाँ पर कॉमन नाम पूछा है क्योंकि ये बहुत यूज होता है। इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर है। देखो ये इसके यूजेस भी पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू द यूजेस। और इसका केमिकल नेम क्या बताया है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यस केमिकल, सर। केमिकल नेम। अगर वो पूछे एग्जाम में केमिकल नेम क्या बताया, बोलो जल्दी से। कैल्शियम सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड कॉमन नेम। और इन दोनों में we have to see what is the question. Note down. Very good answer, very good answer. Next question, top question number 2. Top question number 2, student. Name the substance which on treatment with chlorine yields bleaching powder. कौन सा कंपाउंड है which on treating will give bleaching powder? स्टूडेंट, प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आपने देखी थी कैसे किया था स्टूडेंट्स, उसका बताइए फार्मूला, कैसे ब्लीचिंग पाउडर बना था, कौन सा कंपाउंड का यूज किया था हमने ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए स्टूडेंट्स? नेम द सब्सटेंस कह रहा है। सर स्लेक्ड लाइम वाज यूज्ड। सिलेक्ट लिखा हुआ है या बुक में ड्राई सिलेक्ट लिखा हुआ है? चेक कर लो, सर ड्राई स्लेक्ड लाइम। क्योंकि एग्जाम में हमें लिखना ड्राई सिलेक्ट लाइम। इसका फार्मूला बताओ, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ड्राई सिलेक्ट लाइम? ऐसे दिस आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये हमें सर पूछ। CaOH2। CaOH2 इसे बोलते हैं ड्राई सिलेक्ट लाइम। इसको आपने किसके साथ रिएक्ट किया? क्लोरीन के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बना? फार्मूला बताओ। रिएक्शन, व्हाट इज द इक्वेशन स्टूडेंट? CaOCl2 प्लस ये कितना बना? CaOCl2 बन गया, बचा क्या? वाटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सर ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ये देखो, मोर आई राइट मोर आई लर्न, क्योंकि दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे विल बी आस्क्ड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देर आर कॉमन नेम्स, देर आर केमिकल नेम्स, एवरी टाइम आई एम सेइंग कॉमन नेम एंड केमिकल नेम, सो दे कैन आस्क एनी नेम। ऐसे क्वेश्चन ही आने वाले हैं इस चैप्टर में से, हमें पता होना चाहिए भाई क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। ओके, वेरी गुड आंसर। टॉप क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट। नेम द कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफनिंग ऑफ द हार्ड वाटर। यू नो व्हाट इज हार्ड वाटर? हार्ड वाटर, क्या आप हार्ड वाटर ड्रिंक करते हैं? नहीं, ये इसके अंदर होते हैं आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और भी आयंस होते हैं इन द हार्ड वाटर। तो कैसे सॉफनिंग करते हैं, कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं फॉर सॉफनिंग द हार्ड वाटर? You have 1 minute to answer the question. ये कह रहा सोडियम कंपाउंड है, देखो सर ये भी। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड। वॉशिंग सोडा, देखो these are very important, you will get a recorded video also, क्वेश्चन आने वाले। give me the formula of washing soda। फार्मूला बताइए। Na2CO3.10H2O। ओके, ये कंपाउंड रिमेंबर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिर पूछेंगे इसके बारे में, बार बार पेपरों में आएगा वॉशिंग सोडा। ओके, ये भी हो गया। Top question number 4 on the screen. What will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? Give the equation of the reaction. Last year the question was given. You have 1 minute to answer the question. First you do it on your notes, then you tell me what is the equation. What happens, student?
What is the formula of sodium hydrogen carbonate, students? What is the formula of sodium hydrogen carbonate? What is this compound? What is the common name of this? What is the common? So baking soda. वेरी गुड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा ये कॉमन नेम है बिकॉज इट इज यूज्ड। व्हाट विल हैपन इफ आई विल हीट द स्टूडेंट? क्या प्रोडक्ट्स? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? So sodium carbonate, water and CO2 gas will be produced. वाटर एंड CO2 गैस। इसको बैलेंस करिए, ये लो। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? ये कहाँ यूज करते हो? वेयर यू आर यूजिंग दिस रिएक्शन? आर यू यूजिंग एट होम स्टूडेंट? किस पर्पज के लिए करते हो? कुकिंग करते हो तो ये CO2 बनेगी। लेकिन एक तुमने सुना था ये बेकिंग सोडा है, एक बेकिंग पाउडर भी होता है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 टॉप? व्हाट इज बेकिंग पाउडर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर? बताइए व्हाट इज द डिफरेंस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया पेपर में। क्वेश्चन हाउ दे मेक द क्वेश्चन, दे विल चेंज द क्वेश्चन। So baking soda contains acid, mild acid. एडिबल ऑयल्स बताए थे, उसका नाम भी तो बताया था, कौन सा था? टेल मी द नेम, आपको नोट्स में होगा। व्हाट वी मिक्स्ड इन, क्या So बनाया? we mix tartaric acid. वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अब स्टूडेंट्स आर थिंकिंग बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर सेम, लेकिन घरों में आप कौन सा यूज करते हो? ये नहीं, ये यूज करते हो कौन सा? बेकिंग पाउडर। व्हाई डू यू यूज बेकिंग पाउडर? टेल मी व्हाट यू मेक आउट ऑफ, वेयर यू हैव यूज्ड बेकिंग पाउडर? So we use it for making cakes. केक्स, पकोड़ास। Yes, sir. क्या होता है कि वो केक्स एंड वो क्या बन जाते हैं? सॉफ्ट एंड फ्लफी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। मैंने स्पेलिंग सही लिखे, फ्लफी देख लेना, फ्लफी। ये जो फूल जाते हैं, फूल जाते हैं, क्या होता है? ये फूल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और फ्लफी हो जाते हैं, फूल जाते हैं ये। और वो बड़े क्रिस्प हो जाते हैं, क्रिस्प क्रिस्प पकौड़ा जैसे कहते हैं, बहुत मजा आता है खाने में। तो यहाँ पर इसमें हमने क्या क्या मिक्स किया बेकिंग पाउडर में? दो चीजें आपने बताई मुझे, क्या क्या है? बेकिंग सोडा प्लस, Tartaric acid. आप बताओ कि ऐसा क्यों किया हमने? ये क्वेश्चन आया। एडिबल ऑयल्स, ये जो एडिबल हमने यूज किया। इफ आई डोंट मिक्स टार्टारिक एसिड व्हाट विल हैपन? नो व्हाट विल हैपन इफ आई यूज बेकिंग सोडा ओनली? फिर बना के देखेंगे तो क्या होगा? पता है क्या होता है? वो बिटर हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। So they will become bitter. So we add tartaric acid in order to get a very मतलब crispy and good taste. Otherwise they can become bitter. So you can see the difference. आप समझ में आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। एक बेकिंग पाउडर है और एक बेकिंग सोडा है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? व्हाट वी यूज? बेकिंग पाउडर। केक्स के अंदर कौन सा यूज करेंगे? बेकिंग पाउडर। ठीक है, क्योंकि टेस्ट के लिए तो डाल रहे हो, तो फिर वो फ्लफी हो जाएगा। ये समझ में आ गया? नोट कर लो। Yes, sir. ओके, अब क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। अनदर टॉप क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 6 टॉप क्वेश्चन, ये पेपर में बहुत बार आया। राइट एन इक्वेशन शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अब स्टूडेंट मैंने कहा था कि फार्मूला ऑफ, देखो ये फार्मूले हमें लर्न नहीं करने, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का बार बार फार्मूला का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी जाती है पेपर में, स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। अब बताइए इसका क्या आंसर है? So CaSO4 dot half H2O. CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये इसका ये क्या है? So this is plaster of Paris.
ठीक है, बाय नाउ आई थिंक वी हैव रिमेम्बर्ड इट, वी हैव रिटन इट सो मेनी टाइम्स. अब क्या होगा, वाटर, Yes, sir. कितना वाटर डालूं? So 3/2 H2O gives CaSO4.2H2O, which is gypsum. वेरी गुड, ये याद हो गया. तो ये रिएक्शन है, ये देखो कितनी बार पेपर में आई. यहाँ पे देयर इज सम कंफ्यूजन टू द स्टूडेंट, दे डोंट नो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स टू बी एडेड. और इसके यूजेस भी इसी को ही कहते हैं, इसी के कारण, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन इट इज बीइंग यूज्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी का नाम बड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसीलिए तो ये यूज हो गया, ये यूज हो गया स्टूडेंट. Now the further top questions are coming, student. Top questions are coming to us, students. पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया आपके लिए. यू हैव टू देखो, बिफोर यू आंसर ए क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट. A solution turns red litmus by blue. Its pH is likely to be. Its pH is likely to be. क्या आंसर देंगे स्टूडेंट इसका? So D part 10. आंसर डी. वाई? So because if it turns red litmus blue, then it is a basic. इट इज बेसिक, इट इज ए बेस. तो बेस की जो पीएच होती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7. ठीक है. सो द बेसिक सोल्यूशन मींस पीएच इज ग्रेटर देन 7. एंड यहाँ पर ये सब एसिडिक हैं, एसिड एसिड एसिड, सिर्फ यही बेस है. करेक्ट आंसर, वेरी वेरी गुड आंसर. ओके, next question on the screen, student. A solution reacts with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky. Solution contains B part HCl. egg shell में क्या होता है? HCl. आंसर B, HCl. what happens student? egg shell का जो होता है उसमें क्या होता है? So Which calcium carbonate. उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है. तो ये क्या करेगा? HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? What is the reaction, So student? calcium chloride, water and CO2. कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है. तो ये जो CO2 गैस होती है वो क्या करेगी? CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर. So it turns lime water milky. रिएक्शन बताइए, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ दैट? लाइम वाटर कौन सा होता है? ऐसी रिएक्शन आने वाली पेपर में बार बार वो पूछते हैं ये क्वेश्चन, आपको ये तो पता ही होनी चाहिए. लाइम वाटर कौन सा है? और So CaOH2 plus हम्म, CO2 gives CaCO3 plus H2O. CaCO3 प्लस H2O. H2O. तो ये मिल्की हो जाएगा, ये लाइम वाटर. वेरी गुड आंसर. देखो ऐसे क्वेश्चन आने वाले पेपर में. वी आर ट्राइंग टू रिवाइज. हमारे सारी रिएक्शन हमने लिखनी है, एक एक रिएक्शन को याद करके लिखना है स्टूडेंट. तो अब क्या कह रहा है? 10 milliliter of NaH is found to be completely neutralized by 8 milliliter of given solution of HCl. 10 milliliter NaH लिया, ठीक है. इट इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 milliliter of HCl. क्या हो गया? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. चलो आगे क्या कह रहा है? इफ वी टेक 20 मिलीलीटर ऑफ, अगर इसका 20 मिलीलीटर लिया, द अमाउंट ऑफ HCl, फिर कितना HCl यूज होगा? So D part 16 ml. तो इसका डी पार्ट है, इसका 8 into 2 हो गया 16 मिलीलीटर. ठीक है. then 16 milliliter of HCl. तो what is the neutralization? Tell me, what is the neutralization reaction, student? H plus and OH minus. ये एसिड से आता है. This comes from base. It will form water. तो एसिड कौन सा है? जैसे HCl है और NaOH है, तो क्या बनेगा? NaCl plus H2O. ये क्या है? दिस इज साल्ट एंड वाटर.
So this is reaction is known as So neutralization. neutralization reaction. Very good. Even this question was asked that what is a neutralization reaction, students? When acid reacts with base, they will get salt and water. Question number 4 is coming, student. Which one of the following types of medicine is used for treating indigestion? So C part antacid. Indigestion क्या होता है student? Sir, excess of acid in our stomach. Indigestion. This is the problem of acidity. तो excess acid है. Excess acid in the stomach, then what we will use? Antacid. C part. Answer antacid. कौन सी antacid use होती है? Tell me which antacid you are using. वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम सुना तुमने? वो क्या होता है? What is the formula of that? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. देन इनोसाल्ट भी सुना है, वो क्या होता है? NaHCO3. इस तरह के एंटासिड का यूज होता है. वेरी गुड, वेरी गुड. Next question is coming, student. Write world equation and then balanced equation for the following reaction which take place. Okay, write down dilute sulfuric acid and zinc granules. पहली ये आपके पास 2 minutes का टाइम है, इनको कंप्लीट करो. What is the first equation, students? Zn reacts with H2SO4 dilute. What will happen? So zinc sulfate and hydrogen gas will be formed. How can you test hydrogen gas? Sir, we can pass it through a soapy solution. So when the bubble is produced, we burn it, and if it burns with a pop sound, it is hydrogen gas. Very good answer. Very good answer. Burns with pop sound. Very good. Next question. Dilute hydrochloride reacts with magnesium ribbon. Sir, it will produce magnesium chloride and hydrogen gas. Tell me the formula. MgCl2 aqueous plus H2G. Very good answer. Correct. Get full mark for that. Next question on the screen. Dilute sulfuric acid reacts with aluminium powder. Give me the equation. Sir, it will produce aluminium sulfate and hydrogen gas. Right. Tell me the formulas. Balanced equation. He says write the balanced equation. Sir, on the side of reactants, Al will be 2 and H2SO4 will be 3. Okay. And then aluminium sulfate Al2 SO4 3 is produced, which is aqueous, and 3H2 gas is produced. This is aqueous. Very good answer. Very good answer. Correct answer. Full marks. You are getting full marks. 100% marks till now. Next question. Dilute hydrochloric acid reacts with iron. Give us like full equation, balanced equation.
So 6 HCl aqueous Hmm. plus 3 Fe solid gives 3 FeCl aqueous, ferrous chloride aqueous plus 3H2 gas. 3FeCl2 ठीक है plus 3H2 gas. 3H2. So what is happening? These metals are reacting with acids and they produce hydrogen gas, which can be easily tested. Metal plus acid, hydrogen gas is coming out. This is an important question. They will ask you in the paper. So all the answers are correct. I thank you very much for participating and answering all the questions correctly. And then I will meet you in the next class with more question answer sessions. And there will be some multiple choice questions also. And all that will be coming in the next class. All right, then I will see you in the next class. Keep on sharing our videos with your friends and ask them to subscribe the channel. We will solve every question from the book and outside the book, which are important for the 10th CBSE. All right, then I will meet you in the next class. Thank you, sir. Okay.